अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -4। अब देखें हमारे पास जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं? ये जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे बनेगा उन दोनों एक्सिस के यानी एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और पास कर रहा होगा इस पॉइंट से। ठीक है, अब देखें हम इस सवाल को यूँ कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ बनेगा, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, 3, -4। देखिए 3 और -4 नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, -4। और सपोज़ कर लें कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से हमारे पास जो लाइन पास हो रही है इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। ठीक है, और -4 से ही वो जाएगी यकीनन। और क्या होनी चाहिए? एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये आपकी लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है? लाइन है। और ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो अब इस कंडीशन के अंदर हमें ये बात मालूम है, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड पैरेलल विद, ये आपने वर्डिंग लाजमी लिखनी है, पैरेलल विद एक्स एक्सिस। सो स्लोप विल बी 0। देखें, दो कंडीशन हमारे पास होती है। क्या दो कंडीशन होती है? इसको रफ वर्क में अपने साथ पास लिख लें कि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तो हमारा स्लोप 0 के बराबर आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास m बराबर होता है tan थीटा के। और अब मुझे ये बताएं कि इस एक्स एक्सिस और इस लाइन के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है? 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे tan यहाँ पे 0 रख दूँ तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा? 0। तो स्लोप 0 होता है जब हमारे पास एक लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान में पैरेलल वाली कंडीशन हो, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये याद रखें क्योंकि ये अभी यूज़ होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। सही है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे y - y1 = mx - x1। तो हियर वी हैव y - y1 की जो वैल्यू है वो है -4 और स्लोप 0 के बराबर होगा। x - x1 की वैल्यू है 3। तो हियर वी हैव y + 4, इधर ये वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू आ गई y + 4 = 0। ये इक्वेशन की एक फॉर्म है। ठीक है, ये इस लाइन की क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। तो बहुत आसान सा ये सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 2। ये भी वही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कि लाइन आपकी ऊपर की तरफ बनेगी 5, 2 की तरफ। आपको मैं इसको जरा जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। तो 5, 2 जो है वो कुछ यहाँ पे लाई करेगा और ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये हो गया लाइन। अब वर्डिंग बिल्कुल वही पुरानी वाली वर्डिंग होगी। यहाँ पे आपने यूज़ करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये वर्डिंग पिछले सवाल में जो लिखा था वही लिख दीजिएगा, बस पॉइंट चेंज कर लीजिएगा। 5, 2 y - y1 = mx - x1 और y - y1 की वैल्यू है 2। m 0 हो गया, x - x1 बराबर है 5 के। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई और y - 2 = 0। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन किस लाइन की? इस लाइन की। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने डायरेक्ट निकालना है, अगर आपने डायरेक्ट बताना है, चूँकि ये y पे मूव कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये y पे मूव कर रही है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2। और x पे कोई मूवमेंट, x एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट भी मालूम हो रहा है कि यहाँ पे y किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो y - 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0। यहाँ से डायरेक्ट भी निकल सकती है इक्वेशन और आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसको
निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम अबव द एक्स एक्सिस। देखें बात बिल्कुल सेम है, वही काम जो हम पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर करते हुए आ रहे थे इसके अंदर भी करेंगे, बस इसके अंदर थोड़ी सी वर्डिंग्स क्या है, चेंज है। अब इसको ज़रा समझें ना, वर्डिंग्स को समझें, व्हाट प्रॉब्लम है, तो अब इसको ज़रा समझें। राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज़ एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट्स का मतलब है 5 यूनिट्स हमें एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है, फ्रॉम अबव एक्स एक्सिस के ऊपर जाना है हमें, 5 ऊपर जाना है, ठीक है। अब आप खुद बताएं इस पॉइंट पर ये क्या होगा, 5, ये क्या होगा, x की वैल्यू 0 होती है ना y एक्सिस पर, तो 0,5 ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो अब आप खुद मुझे बताएं, मैं डायरेक्ट अगर ये इसकी इक्वेशन बताऊं आपको, यहाँ पे y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के, और यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी y - 5 = 0। लेकिन कोशिश करें इसको आप थोड़ी सी वर्डिंग लिख के थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। लेट द लाइन passing through passing through 5,0 which is parallel to the x-axis ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आप यूज़ कर लें वही पॉइंट स्लो फॉर्म जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ कर लें। आपको पता है y - y1 = m x - x1 होगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पे भी यही काम करेंगे, y - y1 किसके बराबर है, ये 0,5 था, ये क्या था, 0,5 था, ठीक है। y1 जो होगा वो 5 होगा, ये 0 हो गया, x माइनस ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। y - 5 किसके बराबर आ गया, 0 के पैरेलल टू x एक्सिस फ्रॉम अबव, यानी पैरेलल टू x एक्सिस भी होगा और अबव दी x एक्सिस भी होगा 5 यूनिट्स पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स ऑन इट्स लेफ्ट। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, लेकिन सवाल प्रॉपर बिल्कुल ठीक सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल है विच इज़ एट डिस्टेंस 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स कहाँ हैं, अगर मैं इसको 6 यूनिट्स से मुराद ऑन इट्स लेफ़्ट पे बोल रहा है, यानी ये आपका ओरिजिन है, लेफ़्ट पे जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स पर, और यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, ये वाली लाइन। और आप मुझे ख़ुद बताएं यहाँ पे जो लाइन पॉइंट होगा -6,0 होगा, क्या होगा, -6,0, ठीक है। अब ये जो -6,0 होगा इसको बेसिकली हम सही है, बिल्कुल हमने सही लिखा है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ी सी वर्डिंग लिख लें, लेट द लाइन पासिंग थ्रू -6,0 एंड पैरेलल टू दी y एक्सिस। देखिए एक ही बात है, आप चाहें तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 6 के बराबर है y के पैरेलल, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो x + 6 = 0। इसकी अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो आप डायरेक्ट इसकी इक्वेशन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करें क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत है। पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करके y - y1 = m x - x1, ठीक है। y - y1 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक कंडीशन, वो कंडीशन याद रखें क्योंकि अभी वो कंडीशन इस्तेमाल होगी, इसको रफ वर्क यूज़ कर लें कि भाई अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो उसका स्लोप इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, उसका स्लोप क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्यों, क्योंकि अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के क्या होगा, अगर m बराबर है tan थीटा के, ठीक है, तो x एक्सिस अगर एक लाइन है सपोज़ करें x एक्सिस से, और ये एक लाइन है, एंगल क्या बना रहा है,
90 बना रहा ना, एंगल 90 बन रहा है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे मैं tan 90 रखता हूँ तो ये आपको स्लोप इन्फिनिटी देगा पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी रख दें, x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, y माइनस y1 और x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है -6। यहाँ पे आप रख दें माइनस का 6 कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ठीक है, y माइनस 0, ठीक है। अब ये आ गई वैल्यू यहाँ पर। अब आप क्या करें, ये y की वैल्यू यहाँ पे y बच गया, इन्फिनिटी को ला के डिवाइड करवाएं और यहाँ पे x प्लस 6 फिलहाल वैसे ही रखें। अब बताएं y डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होगी वैल्यू, 0, x प्लस 6 और ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली x प्लस 6 इक्वल टू 0। या आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, देखें यहाँ पे वही इक्वेशन आई थी डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है कि आप नॉर्मली जो है वो इसको सॉल्व करें, तो कोशिश करें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ लिख करके आएंगे तो इसको आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वर्डिंग की फॉर्म में इसको समझाना पड़ेगा। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं और डायरेक्ट इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 के जो 15 टोटल 15 पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।